पैदा होने से पहले हमारी हैसियत हकीकत क्या थी। फिर माँ के बत्न से जब हम दुनिया में जाहिर हुए, पैदा हुए, तो मरने के वक्त तक क्या क्या हुआ वो हमको मालूम है। गौर से सुनिएगा, क्योंकि उलमाए किराम हमारे बुजुर्ग सब दुआएं दे रहे हैं, इसलिए सारी बातें मेरे ज़हन में आ रही हैं। मरने से पहले हमारी हकीकत क्या थी, आप क्या थे? क्वेश्चन। मरने नहीं, पैदा होने से पहले हमारी हैसियत क्या थी, हकीकत क्या थी, यह आप उनको नहीं मालूम। पैदा हो गए तो देख लिया, ये हाथ है, ये पाँव है, ढेकान है उधर। फिर मर गए, मरने के बाद क्या होगा मालूम है? मरने के बाद क्या होगा? इंशाअल्लाह कभी आप फिर जलसा करवाएंगे, मुझे खुशी है। उधर तो लग ही नहीं रहा था कि इतना बड़ा जलसा है, ये तो लग रहा है आप लोग अंडरग्राउंड जलसा कर रहे हैं। इतना बड़ा मजमा माशाअल्लाह, और सब लोग मुअम्मर लोग हैं। जलसा खराब करने वाला लड़का सब नहीं है, जीन्स वाला सब 17-18 साल वाला जब नात पढ़ेगा तो उसको हाल आ जाएगा, और जब तकरीर होगी तो उसको करंट लग जाएगा, पूरा जलसा खराब कर देता है। लेकिन माशाअल्लाह यहाँ हर तरह के लोग हैं, अल्लाह सबों की हाजिरी को कबूल फरमाए। अच्छा तुम लोग खड़े हो मेरे दोस्त, खैरियत तो भालो तो बोशुन ना बोशे सुन, बैठ जाओ मेरे भाई थोड़ी देर। हाँ, उसके बाद फिर तू को जा मन को जा, टाइम तो हो ही गया है, 25 मिनट होएगा। लो आर की हो गया 25 मिनट। पैदा होने से पहले हमारी हकीकत क्या थी, पैदा होने के बाद तो आपने जान लिया। फिर मरेंगे तो मरने के बाद क्या होगा, गौर से सुनिएगा। कभी आऊँगा तो इसी टॉपिक पे गुफ्तगू करूँगा, आज तो सिर्फ गोशे में चंद बता दूंगा। अभी हम लोग पैदा नहीं हुए थे तो क्या थे, हमारी हकीकत क्या थी? कुछ नहीं, न हाथ, न पाँव, न ढेकान, न चिलान, न बाल, न आँख, न कान, कुछ नहीं। लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से हमारी रूह तैयार थी, हमारी रूह बन चुकी थी, सबकी रूह है बन गई। और रूह है थी कहाँ, मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। सबकी रूहों को अल्लाह ने बस एक मर्तबा फरमाया रूह है तैयार। तो रूहें रहती थी कहाँ, कोई जगह तो हो, तो जहां सारी रूहें इकट्ठी थीं या है उसे आलमे अरवाह कहते हैं। रूह है, हाथ नहीं पाँव नहीं, वजूद नहीं है, न हाथ है, न पाँव है, न कान है, कुछ नहीं, रूह है जो अभी पैदा नहीं हुआ। फिर अल्लाह, अम्मा सर बैठ जाओ, ये सुन लो, खुजली हो गई, बेचैनी हो गई, सुनो। ये माँ बहनों को जानना इसलिए जरूरी है कि माँ की गोद बच्चों की पहली दरसगाह है। जब माँ दीनदार होगी, जब माँ रसूलुल्लाह के शहजादी की तारीख जानने वाली होगी, तो उसके आगोश में जो बच्चा परवान चढ़ेगा तो मौलाना से पहले उसकी माँ बता देगी इमाम हसन कौन है, इमाम हुसैन कौन है, हजरत अबू बकर कौन है, नबी के चारों यार कौन है, वो बता देंगी गौसे आजम कौन है, आला हजरत कौन है। औरतों का जानना जरूरी। सुनिए, सिर्फ रूह है और कुछ नहीं। फिर अल्लाह की जब मर्जी होती है कि इसको दुनिया में भेजे, तो किसके जरिए भेजना है, उन दोनों का इंतखाब होता है। फिर निकाह होता है, फिर दोनों की मुलाकात होती है, और माँ बाप के तवस्सुल से फिर माँ के पेट में एक कतरा पानी से आपका वजूद अमल में आता है। 40 दिन तक वो बस ऐसे खून का लुथड़ा रहता है। फिर एक 40 होता है, उसकी नौइयत बदलती है। फिर एक 40वां होता है, यहां तक कि वो गोश्त का लुथड़ा बनता है। पहले खून, फिर गोश्त का लुथड़ा, और फिर अल्लाह ताला अपनी कुदरत से अब उसका हाथ बनाता है, उसका पांव बनाता है, उसका चेहरा बनाता है, उसको
पूरा होलिया तैयार, कैसा रंग देना है, कैसा चेहरे का होलिया होगा, वो सारा तैयार, वो सब तैयार हो गया। लेकिन अभी मुर्दा है एक ही जगह है, अभी तक माँ को पता नहीं चल रहा है, बस बोझ लगता है। अब अल्लाह की मर्जी होती है, हुक्म होता है, जाओ रूह डाल दो, जाओ रूह डाल दो। आलम अरवाह से फरिश्ता रूह लाता है, जिसकी रूह थी उसी के लिए बदन, ये बॉडी तैयार होती है, उसके जिस्म में रूह डाली जाती है। अब बच्चा माँ के पेट में हरकत शुरू करता है, इधर जाता है, उधर जाता है, इधर जाता है, उधर जाता है। अब माँ खुश हो जाती है, मेरा बच्चा जिंदा है। अगर बच्चा हरकत न करे तो माँ प्रॉब्लम में। अल्ट्रासाउंड, फल्ट्रासाउंड, सल्ट्रासाउंड, इतना साउंड 9 महीने तक साउंड, ये एक नया फैशन हो गया है, सुन लीजिए। बहुत कम है जो मजबूरी में अल्ट्रासाउंड करवाए, वरना औरतों को ये बीमारी हो गई है, शौक हो गया है, अल्ट्रासाउंड के बहाने घूमो घूमो। और क्या क्या वो जो मैंने ऐसे जो उठा के खाते हैं, चाउमीन खाना, चाउमीन खाओ। और क्या है, फुचका, फुचका, ठीक बोल रहा हूं, उसको क्या कहते हैं आप लोग, गोलगप्पा, गोलगप्पा। गई अल्ट्रासाउंड कराने, खा रहे गोलगप्पा, 9 महीने तक चालू है। याद रखना, मजबूरी है तो इलाज कराना जरूरी, वरना ऐसे ना जाओ गैर मर्द तुम्हारे बॉडी को छू रहा है। बहुत सारे मामलात हैं जब अल्लाह ताला तुझे माँ बनने का शरफ अता करे, जब तुम उम्मीद से हो जाओ, तुम्हारे कोख में जब कोई बच्चा परवान चढ़ता रहे, अब तुम अपने आप को गुनाहों से बचाओ, नजरों को बचाओ, ख्यालात भी पाकीज़ा हो, तसव्वुरात भी पाकीज़ा हो, ख्यालात भी पाकीज़ा हो, कुरान की तिलावत हो, नमाज की पाबंदी हो, ख्यालात पाकीज़ा हो। जब ये सारी चीजें एक माँ के अंदर आ जाएंगी तो इस माहौल में जो बच्चा परवान चढ़ेगा, वो बच्चा जब पैदा होगा तो मोबाइल का दीवाना नहीं होगा, वो बच्चा क्रिकेटर का दीवाना नहीं होगा, वो बच्चा माँ बाप का गुस्ताख नहीं होगा, ऐसा ही बच्चा नबी का दीवाना होगा, गौस का चाहने वाला होगा, आला हज़रत का मानने वाला होगा। लेकिन अफसोस है, बात कहां से कहां चली गई। अब बच्चे के जिस्म में रूह डाल दी गई, बच्चा हरकत कर रहा है, कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है। वक्त हो गया, बच्चा पैदा हो गया। ये हम लोग के पैदाइश से पहले की हकीकत थी। अब जब पैदा हो गए, होश संभाला, अक्ल हुई, उसके बाद सब समझ गए हाथ क्या है, पाँव क्या है, ना खुशी क्या है, गम क्या है, ये है। और जब तक जिंदा रहे अपने आप को समझते रहे। आपको याद है, मैं दिल्ली गया था, मैं मुंबई गया था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये हुआ, वो हुआ, वगैरह वगैरह। फिर एक वक्त आया, फिर एक वक्त आया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मजा चखना है, इंतकाल होगा, इंतकाल हो गया। तो ये तो आपको मालूम हुआ कि पैदा होने से पहले हमारी हकीकत क्या थी, पैदा होने के बाद क्या थे, अब मरने के बाद क्या होगा। मरने के बाद मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अब लोग ऐसे मिजाज के हो गए, कहते हैं कि मर गया मामला खत्म, मर जाऊंगा मामला खत्म, 4 दिन की जिंदगी है, ऐश कर लो, 4 दिन की जिंदगी तो ऐश कर लो। वाह रे वाह। अरे ये डायलॉग दुनियादारों का है और नबी के चाहने वालों का कहना है। जो जिंदगी मिली है उसे गनीमत समझो, ये जान भी खुदा की है, ये हयात जो मिली वो भी खुदा की तरफ से है, तो जियो खुदा के लिए, मरो खुदा के लिए। अरे मुसलमान, बहुत अफसोस की बात है, मरने के बाद क्या होगा। आज मैं सिर्फ क्वेश्चन कर रहा हूं, आंसर नहीं दूंगा। दोबारा कभी बुलाइएगा, मैं यहीं से तकरीर करूंगा, तब आपका होश ठिकाने लग जाएगा कि हम लोग किस दुनिया में हैं। ये अकीदा रखना कि मर गए मामला ख़त्म, फिर अगला जन्म आएंगे, फिर ये होगा वो होगा, ना, ये कुरान के खिलाफ है, ये कुरान के खिलाफ है। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है,
कुलिल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामा। ये कुरान की आयत हमने पढ़ दिया। ऐ महबूब फरमा दीजिए अल्लाह ताला ने तुम्हें ज़िंदगी दिया, फिर तुम्हें मौत देगा, सुम्मा यजमउकुम, फिर तुम सबों को अल्लाह जमा फरमाएगा। कहाँ? इला यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन सबको अल्लाह जमा करेगा। तो ये अलग उन्वान है। मैं इसलिए कहा हूँ कि अगर मुसलमान समझ जाए कि मरने के बाद क्या होगा तो वो मस्जिद को वीरान नहीं करेगा। उसे मालूम हो जाए मरने के बाद क्या होगा, कभी कुरान से दूर नहीं रहेगा। उसे मालूम हो जाए मरने के बाद क्या क्या होगा, वो शराब नहीं पिएगा। मेरे दोस्त, आप मुसलमान हैं, आपको ख्याल रखना है मरने के बाद क्या होगा। आइए, मैं जनाजा तक मैं पहुंचा था, ये बात आई, हमने आपको सुना दिया। टाइम भी जल्दी जल्दी जा रहा है, मैं इससे आगे कुछ सुनाऊं लेकिन फ्री में नहीं सुनाऊंगा। या अल्लाह, जिन लोगों ने सुभान अल्लाह कहा सबके गुनाहों को माफ़ कर दे। और जो लोग नहीं बोले उनके लिए क्या किया जाए? अल्लाह ताला सबको इबादत की तौफीक अता फरमाए। अब सुनिए, जनाजा हुआ, पहली तकबीर। पहले तो इस बात को आप समझ लें, नाबालिग मर्दों, नाबालिग लड़का के लिए अलग दुआ, नाबालिग लड़की है तो उसके लिए अलग दुआ, लेकिन बालिग मर्द और औरत के लिए एक ही दुआ। अब आपके बाप का जनाजा है और आप पीछे गए, गौर से सुन लीजिएगा, औकात समझ में आ जाएगी। क्या पढ़ेंगे तीसरी तकबीर के बाद? चले मैं बता दे रहा हूँ। पहली तकबीर हुई, आपने सना पढ़ लिया। दूसरी तकबीर हुई, दुरूद मुस्तफ़ा पढ़ लिया। तीसरी तकबीर के बाद बाप का जनाजा या माँ का, आप कौन सी दुआ पढ़ेंगे? जो नीयत इमाम की वही नीयत मेरी, माने जो इमाम पढ़ेगा वही आप। नमाज है, फर्ज नमाज है क्या कि इमाम पढ़ेगा मुक्तदी चुप? फर्ज नमाज में इमाम पढ़ेगा, चाहे सिरी नमाज हो चाहे जहरी, चाहे जोर से तिलावत हो आहिस्ते, मुक्तदी नहीं पढ़ेगा कुरान। मसला मालूम है ना? मुक्तदी पीछे नहीं पढ़ेगा। फ़िक़्ह हनफी में इमाम पढ़ेगा, सब हो गया। तो ये नमाज थोड़ी है कि इमाम पढ़ेगा आप चुप रहिएगा। हुजूर, लगता है कि कुछ लोग यही सोच के नहीं याद करते हैं कि हमको तो पढ़ना नहीं है, इमाम साहब पढ़ रहे हैं, हो गया। नहीं, इमाम भी पढ़ेगा, मुक्तदी भी पढ़ेगा। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। यानी इमाम भी पढ़ेगा, मुक्तदी भी पढ़ेगा। अच्छा, इमाम अलग नहीं पढ़ेगा, मुक्तदी अलग नहीं पढ़ेगा। जितनी चीजें आपने पढ़ा वही इमाम भी पढ़ेगा, वही मुक्तदी भी पढ़ेगा। जी, तीसरी तकबीर हो गई, बाप का जनाजा है। बहुत अफसोस होता है, हम लोग कितने ऐसे मुसलमान हो गए। जरा मैं बोल रहा हूँ, गौर से सुन लीजिएगा, अपने नेहा खाने में, दिल के नेहा खाने में जगह दीजिएगा। मैं आपको जलील नहीं कर रहा हूँ, बेदार करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम कैसे मुसलमान हैं? वोटर लिस्ट वाले मुसलमान ना, हमें कुछ नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। मुसलमान है, अजान देना नहीं आता। मुसलमान है, तकबीर नहीं कह सकता। मुसलमान है, 30 पारे कुरान के हैं, आधा पारा भी याद नहीं। मुसलमान है, न खाने का ढंग मालूम, न पानी पीने का तरीका मालूम। माँ बाप के साथ कैसे बात करेगा नहीं मालूम। अपने घर में जाएगा कैसे नहीं मालूम। खाना खाएगा तो क्या कैसे खाएगा नहीं मालूम। अब तो लोगों ने फैशन बना डाला है, खड़ा खड़ा खाना। शादियों में बीमारी आ गई है, बफर सिस्टम। ठीक बोल रहा हूं? बफर कहते हैं उसको, जो अपने से लो अपने से खाओ, खड़ा खड़ा। ये बीमारी मेरे भाइयों यहूद और नसारा का तरीका है, ये मेरे नबी का तरीका नहीं है। आप मुसलमान हैं, आपको तरीका नहीं मालूम? मेरे भाइयों, आप खुद सोचें। हमारा चेहरा भी बदल गया, हमारे कपड़े भी बदल गए, हमारी तर्ज जिंदगी बदल गई, लाइफ स्टाइल बदल गया। अब तो हर चीज में हम लोगों को अपना आइडियल बनाते हैं।
कपड़ा ऐसा हो, चेहरा ऐसा हो, बाल ऐसा हो, ये ऐसा हो, वो वैसा हो, हमारी पहचान खत्म हो गई, हमारी शनाख्त खत्म हो गई। ऐ मेरे भाइयों, दुनिया में बहुत सारी हवा की बेटियां हैं, लेकिन जब आपकी बेटी घर से निकले तो अलग पहचान हो, आपकी बीवी निकले तो अलग पहचान हो। क्यों? क्योंकि सबकी बेटियां और है, आपकी बेटी अलग है। मुसलमान की बेटी है, मुसलमान है, वो घर से निकले बगैर नकाब के न निकले, बगैर बुर्का के न निकले, उसका कपड़ा ही देख के लोग कह दे ये बीबी फातिमा ज़हरा की कनीज आ रही। सुभान अल्लाह। आप मेरे भाई बैठ जाओ, वो दुआ सिखा दे रहा हूँ। मेरे पास एक से एक आइटम है, लेकिन मोहब्बत से लोग सुन रहे इसलिए। असल में मेरी तकरीर में लोग इसलिए चले जाते हैं कि बिल्कुल डायरेक्ट मैं कहता हूँ, हालांकि मैं सिखाता हूँ, मैं बेदार करता हूँ। बाप का जनाजा उठाओगे, क्या पढ़ोगे? लोग चले गए, इंटरेस्टेड नहीं, उनको चाहिए जलाली तकरीर, उठा पटक वाली तकरीर। नहीं समझे? उसको क्या चाहिए जानते हैं? दो चीज़ है, मैं ज़रा तकरीर रोक के रखना। एक तो नात शरीफ, जब नात शरीफ कोई पढ़ेगा तो उसको पहले से लगता है कि कुछ होने वाला है। सिर्फ शायर आए माइक पर, इतना ही कह दे, इतने में कहेगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, अब पैसा भी देगा। एक ये ठीक लगता है, अब दूसरे मुकर्रिर धीरे धीरे बोलेगा, बोला चोलबे ना, यही वक्ता चोलबे ना। कौन चलेगा? जो इस तरह बोले, बोला कि भालो, क्या बोला नहीं बोला। मेरे भाई, मैं किसी की परवाह नहीं करता, मैं तो इस नीयत से आपसे मुखातब हो रहा हूं कि शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हमें कुछ भी नहीं मालूम। औरतों का मसला ले लीजिए, जब तक शादी नहीं हुई है किसी लड़की की, तो सबसे ज्यादा वो अपने माँ बाप का ख्याल रखे, उनके हुक्म का ख्याल रखे। आप तुम लोग सुन लो, लेकिन शादी जब हो जाए तो अपने शौहर के हुक्म का ख्याल रखे। शौहर, जिन औरतों से उसका शौहर नाराज हो के रात में सो जाए, औरत सोचती अच्छा हुआ मर जाओ, गुस्सा झगड़ा होता है तो बोला मर जाओ, सो जाओ, घूम करो, लेकिन नबी फरमाते हैं जिस औरत का शौहर नाराज हो के सो जाए, रात भर उस औरत पे फरिश्तों की लानत होती रहती। सुन लो, जिसकी शादी हो गई है, हर हाल में अपने शौहर को खुश रखो। अगर तुमसे तुम्हारा शौहर खुश था और तुम्हारा इंतकाल हो गया, इंशाअल्लाह सरकार के वसीले से बेड़ा पार हो जाएगा। जिसका शौहर नाराज है उसका बेड़ा पार नहीं होगा। तुम्हारा शौहर लेंगड़ा रहे, लूला रहे, अंधा रहे, बहरा रहे, जब तुमने इजाजत दे दिया कि हाँ मेरा निकाह इससे हो, तो तुम्हारे सर का ताज हो गया, सारे खुम्बे में सबसे आला मर्तबा उसका हो गया। अब उसके साथ वही व्यवहार करो जिससे रसूलुल्लाह राजी हो जाए। और जिन लड़कियों की शादियां नहीं हुई है, अगर वो सुन रही है, उर्दू समझ रही है साहब? उर्दू का नहीं समझेगी, फिल्म तो सब देखती है, बंगला कम है, हिंदी ज्यादा। पहले तो ऐसा था कि सिनेमा हॉल में कटिहार जाए या पूर्णिया तब देखे, अब तो हर पैकेट में सिनेमा हॉल। अल्लाह अपने हबीब के वसीले से हमारे नस्लों की हिफाजत फरमाए। जरा जोर से बोल लीजिए आमीन। जिन लड़कियों की शादियां नहीं हुई हैं, मैं उन बहनों से कहता हूं, खुदा के वास्ते ऐसा कदम न उठाओ कि तुम्हारा बाप जीते जी मर जाए। फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल से दूर अपने आप को रखो। दूसरे लड़कियों की तरह देखा देखी न करो, और कभी किसी के झांसे में मत आओ कि कोई लड़का तुम्हें व्हाट्सएप पे मैसेज करे, तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ के ला दूंगा, मैं करोड़पति की औलाद हूं, यहां बिल्डिंग है वहां बिल्डिंग है, मैं तुझे रानी बना के रखूंगा। उसके बाद तो मैं मत आना। ऐसा भी हो सकता है कि वो लड़का तुम्हें बहला के ले जाए और मुंबई की मंडी में तुम्हें बेच दे।
तुम कहीं की नहीं रहोगी। और ये भी सुन लो, जो लड़की या जो लड़का भाग करके माँ बाप को नाराज करके शादी करता है या करती है, ये सोच के कि हमारी जिंदगी खुशहाल होगी, मेरा माँ बाप क्या जाने, तो ऐसे लड़कों को, ऐसी लड़कियों को ये निसार अहमद रज़वी पैगाम दे रहा है कि तुम्हारे पूरे खानदान में, पूरे गुष्टी में माँ बाप से ज्यादा भलाई चाहने वाले कोई नहीं। एक औलाद के लिए माँ बाप जितना अच्छा सोचेंगे, दुनिया में दादा दादी नाना नानी कोई रिश्तेदार नहीं सोचे। अरे माँ बाप का एहसान है, तू तो जर्रा था आफताब बना दिया, तेरा वजूद कुछ न था, तुझे परवान चढ़ा के यहाँ पहुँचा दिया, खुद खाए न खाए तेरा ख्याल रखा, खुद पहने न पहने तेरा ख्याल रखा। जिस माँ बाप ने तेरी खुशी का इतना ख्याल रखा, आज तू कहता है या कहती है माँ बाप क्या जानेंगे। अपनी पसंद से भाग करके शादी करने वाली और करने वाले सोचते हैं मैं खुश रहूंगा, लेकिन खुदा की कसम अगर भाग करके तुमने शादी किया है तो जिंदगी भर खुशी का चेहरा न देख पाओगे, खुशी को तरस जाओगे। मैं बद्दुआ नहीं कर रहा हूं, वजह यह है कि जब बेटी बाप के घर के दहलीज को पार कर जाती है, उसका बाप जीते जी मर जाता है। लड़कियों सुन लो, अपने बाप से जरा भी मोहब्बत है, अपने बाप को मारो मत। जब तुम घर से बाहर निकलोगी, तुम सोचो मोहल्ले में तेरा बाप सर उठा के कभी जी न सकेगा। तुम्हारा बाप जिधर जाएगा लोग ताने देंगे, लोग हंसेंगे। तेरा बाप किसी के सामने जा न सकेगा, तेरी माँ किसी की नजरों में नजर डाल के बात न कर सकेगी, यहाँ तक के कमजोर दिल का होगा तो खुदकुशी करने पे मजबूर होगा। तो क्या तेरी पैदाइश, तेरे नाज नखरे को तेरे माँ बाप ने इसी दिन के लिए बर्दाश्त किए कि तू सहमत बन जाए? अरे ऐसी बन जाओ, ऐसी बन जाओ। और ऐ लड़कों, माँ बाप के लिए ऐसे बन जाओ कि जब तेरे माँ बाप की नजर तुझ पे पड़े तो आंखों को ठंडक मिल जाए, दिल को करार मिल जाए। और इसके लिए जरूरी है दुनिया नाराज हो तो हो जाए, माँ बाप को नाराज न कर। भाइयों, ये पैगाम मुझे बात याद आ गई, मैं इसलिए ये पैगाम दे रहा हूँ। अल्लाह ताला हिदायत दे हमारी बच्चियों को, हमारे नौजवानों को। मेरे दोस्त, किसी की बहन पे गलत नज़र ना डालो, किसी की बेटी पे गलत नज़र ना डालो, वरना याद रखना अगर तुमने किसी लड़की को देखा, पसंद आ गई और शैतान की तरह उसके पीछे लग गए, किसी की बहन किसी की बेटी पर, तो याद रखना तुम इसको समझते हो कि मैं छुप के कर रहा हूं, किसी को नहीं मालूम। तुम लोग सुनो, छुप छुप करके मोबाइल का इस्तेमाल करना सोचती हो या सोचते हो कि हाँ किसी को नहीं मालूम हम किसी लड़की को उसके फेवर में, उसके चक्कर में हैं, उसके पीछे हैं, किसी को नहीं मालूम। लेकिन याद रखना, मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही व मन असा फअलैहा। कुरान की आयत मैंने पढ़ दिया, 24वें पारे की आखिरी आयत करीमा। किसी की बहन पे आपने गलत नजर डाला, किसी की बेटी पे, आप सोचते हैं किसी को नहीं मालूम, लेकिन कुरान ने कह दिया मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही व मन असा फअलैहा। जो नेकी करे अपने भले को, जो बुराई करे अपने बुरे को। यह तर्जमा मैंने बताया और उसका जवाब इसी में है। आप लोग नहीं समझे हैं, मैं और आसान कर रहा हूं। अगर तुमने किसी की बहन बेटी पे गलत नजर डाला तो ये मत सोचो कि कुछ नहीं होगा, नहीं, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तुम किसी की बहन पे गलत नजर डाले हो, तेरी बहन महफूज न रहेगी, तेरी बेटी महफूज न रहेगी। इसीलिए बेहतर है कि जितनी औरतें हैं, गैर मुस्लिम हो, हिंदू की बेटियां हो या मुसलमान की, तुम उसको इज्जत दो, तुम्हें इज्जत मिलेगी। तुम उसका ख्याल रखोगे, तुम्हारा भी कोई ख्याल रखेगा। और तुम दूसरों की हिफाजत करोगे, खुदा तुम्हारे आबरू की हिफाजत करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अल्लाह ताला हम लोगों को इन सारी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोले आमीन आमीन। अब आइए, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा वक्त रह गया है, थोड़ा सा, आप लोग चाह भी रहे हैं कि तकरीर खत्म हो जाए, हैं? सब लोग चाह रहे हैं,
ओ हजरत, मैं ये सोच रहा था कि सब लोग बहुत मोहब्बत से खामोश होकर सुन रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है ये लोग मेरे इंतकाल का इंतजार कर रहे हैं, यानी चला जाए मामला खत्म हो जाए। लेकिन या अल्लाह सबों के इस जज्बे सलामत समात को सलामत रख। जरा जोर से बोलिए आमीन। मैं चाहता हूं कि नात के 4 मिसरे में सुना दो, जहां रहिएगा वहीं बैठे रहिएगा। सुनिए, अब उजाले में नबी का जिक्र हुआ, क्या अंधेरे में नहीं होगा? जरा अल्लाह के बोलो, अंधेरे में नहीं होगा। अरे जहां नबी का गुलाम रहेगा वहां नबी का नाम रहेगा, वहां नबी का जिक्र रहेगा। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और दोस्त बोले या रसूल अल्लाह। अब सुनिए 4 मिसरे मैं सुना दे रहा हूँ, 4 मिसरे नात के। वो कौन वाला सुना दे रहा हूँ, कौन वाला, असल में इसको ढूंढना पड़ता है, ध्यान उधर रहता नहीं है। चलिए, एक है नात का, एक शेर है नात का और एक शेर है मनकबत का, लेकिन ज़रा हार्ड हो जाएगा, ज़रा हार्ड हो जाएगा। नहीं चलिए इसी को मैं पढ़ दे रहा हूँ। नूर ही नूर नूर का चेहरा, नूर ही नूर नूर का चेहरा। इसके बाद वाला जो लाइन है, लाइन मिसरा नहीं समझेगा तो लाइन इसके बाद जो आएगा वो इतना खुला हुआ है कि पत्थर दिल भी बोल देगा। सुभान अल्लाह। अगर नहीं बोला तो समझ लीजिए वो जिद पे अड़ा हुआ है, क्योंकि मिसरा ऐसा आ रहा है। नूर ही नूर नूर का चेहरा, यानी मेरे हुजूर का चेहरा। नूर ही नूर नूर का चेहरा, यानी मेरे हुजूर का चेहरा। तोड़ डाला है नन्हे असगर ने, तोड़ डाला है नन्हे असगर ने, करबला में गुरूर का चेहरा। हजरात एक चेहरा और है मुझे याद आ रहा है, अगर कहिए तो उस चेहरे से आपकी मुलाकात करवा दूं, बता दूं। कामयाबी का सर बुलंदी का, सर पे अख्तर रजा के सेहरा। कामयाबी का सर बुलंदी का, सर पे अख्तर रजा के सेहरा है। और चांद जैसे जमीन पे उतरा हो, चांद जैसे जमीन पे उतरा हो, ऐसा अख्तर रजा का चेहरा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत ताज। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत अल्लामा मौलाना कारी निसार अहमद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सुनिए हजरात, आप लोगों का जो तेवर देख रहा हूँ, अब ये नहीं कि आप लोग बहुत हंगामे सूरत में सुनना तो मैं नात ही पढ़ता रहूँगा, नहीं, मैं अपने उन्वान पे जाऊँगा। लेकिन आपके जज्बे को देख करके 4 मिसरे तो बगैर पढ़े मैं रहूँगा नहीं। हर जलसा में आला हज़रत का नाम क्यों लिया जाता है? हर बज़्म में आला हज़रत का नाम क्यों लिया जाता है? जलसा गौसे पाक का नारा लगता आला हज़रत का, जलसा ख्वाजा गरीब नवाज के नाम का जिक्र हो जाता आला हज़रत का। केनो केनो केनो